एक नर्स जब मरीज को इंजेक्शन दे रही थी तो उसे पता चला कि उसने गलती से दर्द निवारक दवा मार्फिन को एंटीबायोटिक समझकर लगा दिया है और वो भी सिर्फ 3 मिलीग्राम की जगह 100 मिलीग्राम मार्फिन लगा दी है, जबकि 5 मिलीग्राम से ज्यादा की मात्रा जानलेवा हो सकती है। बुजुर्ग मरीज ने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि अगर 10 मिनट के अंदर निकाल दी जाए तो शरीर के मेटाबॉलिज्म से यह बाहर निकल सकता है। फिर उसने अपनी डायरी निकाली और कहा कि यह तरीका किसी को मारने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है। लड़की घबरा गई क्योंकि ये गायब था जो मेडिकल किट में होना चाहिए था। बुजुर्ग को भी उसकी चिंता समझ में आ गई क्योंकि लड़की एक अमीर फैमिली से थी और दूर एक फार्म हाउस में रहती थी। अगर अभी भी मदद के लिए कॉल करती तो भी मेडिकल स्टाफ के आने तक बहुत देर हो चुकी होती। बुजुर्ग ने बताया कि ये किसी की साजिश हो सकती है ताकि लड़की को फंसाया जा सके। लड़की ने फिर भी फोन उठाया लेकिन बुजुर्ग ने कॉल काट दी और कहा कि अब जो वो कहेगी उसे ध्यान से सुनना क्योंकि यही उसे बचा सकता है। बुजुर्ग नहीं चाहता था कि लड़की की वजह से उसका परिवार बर्बाद हो, खासकर उसकी माँ जो अवैध रूप से देश में रह रही थी। बुजुर्ग ने कहा कि वो जब नीचे जाए तो थोड़ा शोर करे और दरवाजे पर खड़े बेटे से बात भी करे। रात के 12 बजे लड़की कार लेकर बाहर गई और जब सीसीटीवी की सीमा से बाहर निकल गई तो बुजुर्ग ने उसे कहा कि वो कार रोक दे और फिर घर के पीछे के दरवाजे से वापस आए क्योंकि कुत्ता उसे पहचानता है। लेकिन उसे दीवार की ग्रिल से तीसरी मंजिल पर चढ़कर जाना था और इस दौरान एक ग्रिल टूट गई। वापस आने पर बुजुर्ग ने उसे अपने कपड़े और टोपी पहनने को कहा ताकि नीचे मौजूद बेटा उसे बुजुर्ग समझे और वह एक गवाह बन जाए। लेकिन लड़की की एक कमजोरी थी कि वह झूठ बोलते ही उल्टी कर देती थी, इसलिए बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि झूठ मत बोलो, बस सच्चाई का कुछ हिस्सा ही बता दो। लड़की वापस गई और दरवाजे पर मौजूद लड़के ने पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो? रात के अंधेरे में लड़की वापस घर पहुंच गई, लेकिन अगली सुबह जब नौकर ने दरवाजा खोला तो देखा बुजुर्ग की गला कटा लाश पड़ी थी और पास में खून से सना चाकू था। बुजुर्ग एक प्रसिद्ध क्राइम राइटर था और उसकी मौत की खबर खबरों में आ गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन लड़की अब भी डरी हुई थी। एक दिन उसे फोन आया कि बुजुर्ग को दफन कर दिया गया है, लेकिन पुलिस कुछ सवाल पूछना चाहती है, इसलिए लड़की से कहा गया कि वह दोबारा फार्म हाउस पर काम के लिए लौट आए। उसके बाद कहानी और भी उलझने लगती है। बुजुर्ग की बड़ी बेटी बिजनेस वुमन थी, लेकिन उसका पति बेरोजगार था। उनका बेटा काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन उस दिन वह बर्थडे पार्टी से जल्दी चला गया था। बुजुर्ग का छोटा बेटा उसके साथ पब्लिशिंग बिजनेस संभालता था, लेकिन उसका बेटा सोशल मीडिया पर अजीब बातें करता रहता था। उन्होंने बताया कि बर्थडे पार्टी पर कोई विवाद नहीं हुआ था।